हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लाइट जाने की वजह से कुछ डिस्ट्रप्शन आया था, तो वो डिस्ट्रप्शन से ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो टोटल सबसेट्स लिखा, अब इसको सेट बनाएंगे अगर, तो ए का टोटल सबसेट को फिर से सेट बना दिया, क्या लगा पावर सेट ऑफ ए। इसी का पावर सेट लिखना था तो लिख चुके। ओके, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, लिखिए लेट ए, सेट ए क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स रियल। x क्या है, x बिलोंग्स रियल है। और भी कंडीशन है, मॉड x लेस देन 1। दूसरा सेट B में क्या है, सच दैट x बिलोंग्स रियल। आगे मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड A union B equal to R minus D, then the set B is, पहला ऑप्शन x such that 1 से लेके 2 तक, 1 open 2 close। दूसरा ऑप्शन x such that 1 से लेके 2 तक, 1 close 2 open, ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन x such that 1 से 2 तक, 1 close 2 close, नन, कोई नहीं इनमें से, राइट। ओके, अब सेट ए को सॉल्व करते हैं। तो सेट ए में x बिलोंग्स रियल है एंड मॉड x लेस देन 1 है। तो सॉल्व करें, x बिलोंग्स रियल हो गया एंड मॉड x लेस देन 1 को लिख सकते हैं -1। सॉल्व करना सिखाया होगा तेरा मॉड को, याद करना भी सिखा दिया था, नहीं याद है तो याद कर लीजिए इसको। -1 से 1 तक, राइट। दूसरा सेट बी को सॉल्व कर रहे हैं। तो बी है x बिलोंग्स रियल एंड मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x बिलोंग्स रियल एंड, इसको ओपन करेंगे तो एक होगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -1। ओके, राइट। अब ये सेट का दोनों का काम खत्म हो गया। ये दोनों एंड में इंटरसेक्शन लेंगे तो रियल नंबर में से इतना इंटरसेक्शन इतना ही आएगा। तो पहले का आंसर आया -1 से लेकर 1 तक। ये रियल नंबर में से इसका इंटरसेक्शन इतना ही आएगा, तो रियल नंबर आगे जाने के तो यही जाएगा। x ये सेट ए का है, सेट बी का लाते 1 को इस साइड ले जाते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 1 उस साइड ले जाते तो 1 + 1 2 और 1 -1 से 1 कैंसिल हुआ तो x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब a यूनियन b करते तो a ये है, b ये, a यूनियन b हो गया। -1 से यूनियन का मतलब और, ये तो पहले से और में है और a यूनियन तो ये भी और में, 1 -1 से 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और
x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब d निकालने की बारी आई। यहां से d इस साइड लाएंगे तो जाएगा d इक्वल टू रियल नंबर, रियल में है माइनस a यूनियन b उस साइड ले गए। ओके, फाइनली d इस साइड ये इस साइड गया तो d निकालना है मुझे। d क्या होगा, और d में ऑप्शन यह है तो d इक्वल टू रियल माइनस, इधर गया तो प्लस, इधर गया तो माइनस। अब हम निकाल लेंगे फाइनली ये रियल नंबर कंप्लीट हुआ। यहां पे सपोज दैट के 0 है। ओके, उसके बाद 1 का भी सिंबल है, -1 का भी है, x -1 से 1, x ग्रेटर देन 2 भी है एक लैंडमार्क, और 0 भी लैंडमार्क है। तीनों लैंडमार्क लिख लिए, राइट। ये रियल नंबर कंप्लीट था तो रियल नंबर में से क्या हटाना है, ए यूनियन भी हटाना है, ए यूनियन भी टोटल है तो -1 से 1 के बीच कंप्लीटली हटा देना है। तो -1 से 1 के बीच हटा दिया, एलिमिनेट किया। ये रियल नंबर लाइन टोटल है। ओके, यहां पे 0 है, राइट। तो -1 से 1 हटाना है, -1 छोड़कर -1 रहेगा, 1 रहेगा, राइट। दूसरा 0 से कम सबको हटाना, 0 इक्वल करके। ओके, तो ये 0 से कम सब हट गया, राइट। ये यूनियन भी ये टोटल था -1 से 1, -1 छोड़कर 1 छोड़ के हटाना था। उसके बाद 0 से पीछे सबको हटा दिए तो 0 यहां से पीछे सब हट गया तो -1 भी हट गया। अब 2 लेकर हटाना, ये तो हट चुका, ये हट चुका, अब इसको भी हटाना। सेपरेट का मतलब हटाना बताया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हटाना है, 2 को इंक्लूड कर दो, 2 इंक्लूड करके उसके आगे सबको हटा देना, तो बचा सिर्फ ये लाइन, राइट। तो क्या बचा, 1 बचा हुआ है, 2 नहीं बचा हुआ है, लेकिन 1 से 2 के बीच बचा है तो 1 बचा हुआ है, राइट। x 2 तक बचा हुआ, 2 नहीं बचा हुआ, 2 छोड़कर से पीछे बचा हुआ, तो ये आंसर बच गया क्या, r माइनस a यूनियन b, d आया वो तो d यही निकला, d आया, राइट। देखेंगे 1 क्लोज 2 ओपन सेकंड में ये ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए कार्डिनल नंबर पे, इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल, सॉरी 1000 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ, टोटल 6 क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल्स, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल्स there are 750 who can speak Hindi। तो हिंदी को ऐसे लिखते, that is number of Hindi speaking person, that is number of H 750, there are 750 who can speak Hindi, हिंदी बोलने वाले को H से रिप्रेजेंट किया, the number of person who speak Hindi, that is number of N of H 750, and 400 who can speak Bengali, बंगाली को B से लिखे, the number of
person who can speak Bengali n number of n of b, right, equal to 400. ये दोनों आदमी मिलाकर हिंदी स्पीकिंग पर्सन और बंगाली स्पीकिंग पर्सन मिलाकर 1000 है। हम इसको लिखेंगे, दोनों मिलाने का मतलब यूनियन, हिंदी स्पीकिंग यूनियन बंगाली स्पीकिंग, टोटल मिला के 1000। ओके राइट, यानी ये दोनों स्टेटमेंट से पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले हैं। तो यही दोनों मिला के है ना, इतने पर्सन है वहां पे ग्रुप में। अब निकालना है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। हिंदी ओनली स्पीकिंग मतलब H माइनस बी, या इसको कहेंगे H इंटरसेक्शन B डैश, या ओनली नंबर ऑफ H। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली, बंगाली माइनस हिंदी, या हिंदी डैश इंटरसेक्शन बंगाली। ओके इसको लिख सकते हैं ओनली नंबर ऑफ बंगाली स्पीकिंग पर्सन, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली, हिंदी एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये तीन निकालने, राइट। अब पहले तो ये निकालना पड़ता है, तो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन बंगाली इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ बंगाली माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली। हिंदी यूनियन बंगाली 1000, नंबर ऑफ हिंदी 750, नंबर ऑफ बंगाली 400। हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली 1000, 1100, 11,050, 1150 सॉरी, नंबर ऑफ हिंदी इसको इस साइड लाए, हिंदी नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली इक्वल टू 1150 माइनस 1000 दैट इज 150। ये वाला निकल गया, एक आंसर 150, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आप इसके आगे लिखेंगे, मुझे रिजल्ट चाहिए 150 लिखा, राइट। अब नंबर ऑफ H माइनस बी ओनली नंबर ऑफ हिंदी, हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली डैश, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ हिंदी माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली। ओके, नंबर ऑफ हिंदी 750 माइनस हिंदी इंटरसेक्शन 150 दैट इज 600। तो इसका आंसर आया 600। Only number of Bengali, that is Bengali minus Hindi, that is Hindi dash intersection Bengali, that is number of Bengali minus number of Hindi intersection Bengali. Number of Bengali 400, number of Hindi intersection Bengali 150, that is 250. Okay, तो तीनों के आंसर आ गए, एक का 150, एक का 600, एक का 250। ऑर्डर में देखो,
जिस ऑर्डर में बोला था आंसर निकालने के लिए, तो पहले का 600, दूसरे का 250, तीसरे का 150। ओके, अब 7th नंबर क्वेश्चन। if a small a into capital N equal to, if a small a into capital N equal to small a x such that x belongs natural number, कोई भी नंबर, then the set 6n intersection 8n is equal to, ओके, पहला ऑप्शन 8n, दूसरा ऑप्शन 48n, तीसरा ऑप्शन 12n, चौथा ऑप्शन 24n। अब मुझे पहले 6n चाहिए, इसमें 6 रखा मैंने, 6n इक्वल टू 6x such that x belongs नेचुरल नंबर। दूसरा 8n भी चाहिए, यहाँ पे 8 रखेंगे, 8n इक्वल टू 8x, x belongs नेचुरल नंबर, राइट। अब इसमें दोनों में n x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स है, तब ये दोनों में, ये दोनों इंटरसेक्शन है 6n और 8n, इसका मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो एंड का मतलब होता कॉमन। कॉमन तब होगा जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, राइट। एलसीएम लेंगे 6n और 8n का, 6n 8n का एलसीएम लेंगे, इन दोनों n तो कॉमन में, अगर n से दिया तो 6, इसके बाद 8, 2 से दिया 3, 4, 4 to 12, 12 to 24 into n, तो आंसर है एलसीएम 24n, राइट। 24n ऑप्शन 4th है, ओके, राइट। दोनों सेट में एंड था, एलसीएम लिया, ओके। एट्थ नंबर क्वेश्चन, इफ कैपिटल A इक्वल टू x कॉमा y सेट है, इफ कैपिटल A इक्वल टू x कॉमा y, देन द पावर सेट ऑफ A, देन द पावर सेट ऑफ A, ऑप्शन A लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, देन द पावर सेट ऑफ A इज, फर्स्ट ऑप्शन x टू द y कॉमा y टू द x, दूसरा ऑप्शन 5 कॉमा x कॉमा y, तीसरा ऑप्शन 5 कॉमा x कॉमा 2y, चौथा ऑप्शन 5 x कर्ली ब्रैकेट के अंदर, y कर्ली ब्रैकेट के अंदर, x y कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसका आंसर तो ऑब्वियस दिख रहा है, सॉल्व कर देता। x कमा y टोटल सबसेट लिखेंगे, पहले देखते ही 5x सबसेट होता है, दूसरा एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे, x को लेके बनाया सबसेट, y को लेके सबसेट बनाया। अब डायरेक्ट दो ही एलिमेंट है तो दो एलिमेंट साथ में आ गया, इसका टोटल नंबर सबसेट, दो एलिमेंट है
2 का 2 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 4 सबसेट। अब इसको सेट बना देंगे तो पावर सेट हो गया। किसका सबसेट था? उसका ए का सबसेट था, राइट। उस सबसेट का सेट बनाया था, पावर सेट ऑफ ए है, राइट। पावर सेट ऑफ ए, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। अब हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे और आई होप आज सेट खत्म हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर से रिलेशन आएगा। वेन डायग्राम सेट में ही आता है, वेन डायग्राम। याद रखो, रेक्टेंगुलर बॉक्स से यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे। इसको दिखाएंगे, यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स से, ओके, हम जनरली। और सब सेट को सर्कुलर से दिखाएंगे, सर्कल से दिखाएंगे। सब सेट को जैसे बी सी इस तरह के सेट हो, इसको दिखाएंगे हम। एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाएंगे यूनिवर्सल सेट को, दैट इज यू को, ओके। तो सारे ऑपरेशन को दिखा देते, कैसे कैसे दिखाना होता है। पहला ऑपरेशन, सपोज दैट के मुझे कोई सेट U के अंदर A को दिखाना है, ओके। तो U को दिखा दिया मैंने, और A को दिखाना, असल में A को दिखाना है। जिसको दिखाना है उसको स्टैंडर्ड रीजन देते हैं, राइट। सिर्फ मुझे यूनिवर्सल दिखाना होता, राइट। अब मुझे A डैश दिखाना है, इसके अंदर A है। A डैश का मतलब A को छोड़कर, तो U में से A हटाएंगे तो बाकी वाला U बचेगा। तो A ये है छोड़कर, बाकी इसके बाहर जितना सैडेड रीजन है वो A डैश है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स U है, ये U है, राइट, यूनिवर्सल, ओके। अब दो सेट को साथ में दिखा रहे हैं, ए बी को। सपोज दैट कि दोनों के बीच कुछ एलिमेंट कॉमन है, अगर A यूनियन B दिखाना है राइट, A intersection B ओके, A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन है सिर्फ उसको दिखाने हैं, ओके। राइट, ये हुआ कॉमन है। डिसजॉइंट सेट दिखाना है,
दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, ए यूनियन बी दिखाएंगे तो दोनों अलग अलग कलर होगा। ओके, अगर इंटरसेक्शन दिखाना हो इसका तो इसमें कुछ भी कलर नहीं होगा, यहां लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 5 है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ओके, राइट, एनी प्रॉब्लम? डिसजॉइंट सेट का था, दो यूनियन तो दोनों में अलग अलग सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यूनियन तो दोनों कलर होगा, इंटरसेक्शन एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालते। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट को कैसे दिखाएंगे, ये A है, ये B है, दिखाना है मुझे A माइनस बी, तो A B में जो एलिमेंट कॉमन हटा देंगे और A का बाकी एलिमेंट लेंगे, तो A B में सिर्फ ये पोर्शन कॉमन था वो हटा देना था और इसी को लिखना था। तो सैडल रीजन क्या है, A माइनस बी, दैट इज A इंटरसेक्शन B डैश, राइट। B डैश मतलब ये B वाला छोड़कर बाकी पूरा, तो B डैश इंटरसेक्शन A करेंगे, इसको छोड़कर A में से कॉमन लिया तो ये सैडल रीजन नहीं निकले, इसी को कहते हैं ओनली A। अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसको, चाहिए B माइनस A, that is A dash intersection B, that is only B, इसमें इसको और लिख सकते हैं, B में से A इंटरसेक्शन B हटाना है, इसको भी और लिख सकते हैं A माइनस A इंटरसेक्शन B, A में से A इंटरसेक्शन B हटा दिया, B में से A इंटरसेक्शन B हटाया, ये वाला सैडल पोर्शन। ओके, हेडिंग था इसका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इससे पहले पढ़ा दो यूनियन ट्रांसपोज दैट इज कंप्लीमेंट वाला पढ़ा, यूनियन ऑफ टू सेट पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ा, अभी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे हैं। ओके